गुड इवनिंग। तो आज देखेंगे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन वन। 6 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत छोड़ो नीति पर चर्चा की समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। 1 मिनट है, दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ, अब हो गया। दिखा। हाँ, इसमें कुछ पढ़ने वाला भी है। बहुत कुछ है। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। प्रतिभागियों में नेहरू, पटेल, पटाभी, सीतारामैया और महात्मा गांधी शामिल थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 14 जुलाई 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? अभी तो तो ये पढ़े हो थे जाएगा वर्धा। वर्धा। हम्म, 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942। यहीं से इसका क्लियर हुआ कि अंग्रेजों भारत छोड़ा। ठीक है, हम्म, कितना एग्जाम में आया? 4-5 एग्जाम में। और भी आया है, डाटा उतना नहीं रहता है। भारत छोड़ो हाँ, आंदोलन के दौरान भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन ए। लॉर्ड बेबेल। हम्म, हम्म। पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड वेवेल ये कमांडर इन जरूरी है चीफ ना। थे। बाद में इन्होंने 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। जरूरी है ये सही है, बहुत पूछता। हम्म। हालांकि कर चुके हैं ये नेक्स्ट सब आएगा क्वेश्चन। ही, आगे आगे आएगा ही। अच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म, हम्म, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में। को हाँ। ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। और आंदोलन हाँ। औपचारिक रूप से 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। एआईसीसी का सत्र है ये। पड़ गया औपचारिक। हाँ। सचवा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, वही है क्या? नौ। नौ। हाँ, 9 अगस्त 1942 सेम है। 1942। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन फिर वही है, 1942। इसका क्या होगा? ये सात होगा नंबर। क्या? भारतीय इतिहास में 8 अगस्त उन्नीस सौ हम्म, बयालीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ए, सही है? तो ये ए, हो जाएगा। सही हाँ, चीज है। ये आईसीसी द्वारा अठवा। भारत छोड़ो, अठवा क्या वही होगा? दिया है 8 अगस्त। गोलियां टैंक। बॉम्बे के किस ग्वालियर। मैदान में? हाँ, ग्वालियर टैंक। 1942 की महत्वपूर्ण है तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो बॉम्बे। आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो ये तो बॉम्बे बॉम्बे से हुआ बॉम्बे। था, ग्वालियर टैंक मैदान से। आठ ग्वालियर अगस्त टैंक उन्नीस सौ में। बयालीस को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो बॉम्बे में। 1942। 12/12 स्टार्ट है। 1942। हाँ। अब भारत कितना छोड़ो नंबर है तेरे? आंदोलन अगस्त उन्नीस सौ अगस्त। बयालीस होगा। अगस्त। 1942। अब आया कुछ अलग नेक्स्ट है, टाइप का। कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा। दूसरा है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा। तीसरा है, रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा। तो ये हो जाएगा कौन केवल सा सही 3। है? तीसरा सही है ना। रियासतों के राजाओं वाला। इसको एक बार, वही चीज है, एक बार पढ़ना है क्या इसको? गांधी जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम न छोड़े बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करे। सैनिकों ने कहा कि वे देशवासियों पर गोली न चलाएं, पद न छोड़े। और राजाओं से अपनी जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। इस प्रकार केवल कथन 3 सही है। 15। नेक्स्ट है, हम या तो भारत को आजाद करेंगे या प्रयास में क्विट मर इंडिया। जाएंगे, कथन जुड़ा है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा करो गांधी या मरो 8। का नारा भी दिए थे। हाँ, 8 अगस्त उसके उन्नीस सौ बाद बयालीस उन्होंने को। कहा। हाँ। हम्म, नेक्स्ट है, हम्म, बोलो। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा, महात्मा ये तो गांधी। बहुत फेमस ये है। बचपन का क्वेश्चन है, बचपन हाँ में वही ये ना। सब। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया। हम्म। 17।
17 नंबर, करो या मरो का क्विट नारा इंडिया, वही चीज है। किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्या है, है, वही वही है। करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्या है, वही चीज है। हम्म, वही इसमें तो क्या सब चीज है। सेम ही है। हाँ, वही थोड़ा बहुत गांधी शब्दों जी के द्वारा साथ खेल रहा है। हाँ, ये क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो उस समय ये हो बबेल था जाएगा ना। क्रिप्स मिशन। ऑप्शन क्रिप्स, बी हो हाँ जाएगा। क्रिप्स के कारण। बबेल भी जानबूझ के दे क्रिप्स दिया था मिशन कि। 1942 की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, कल तो क्रिप्स पढ़ेंगे समझे। नेक्स्ट है, हाँ, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से कब इस्तीफा दिया? तो 42। ये हो जाएगा 1942। ठीक, वो पढ़ लेना। बलदेव सहाय ने 1942 में इस्तीफा दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी कृत्यों ऑपरेशन जीरो हावर के विरोध में इस्तीफा दिया था। तो क्या है। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन सत्य नहीं है? तो ये हो गलत है। जाएगा, ये तो पूरा ही गलत लग रहा है। सब सही है इसका मतलब। दो हाँ। गलत है इसमें। हम्म, गलत पूछ रहा है ना, तो दो गलत है और ऑप्शन में अच्छा अच्छा दिया नहीं है। अच्छा। ए और बी गलत पढ़ है, वो लेते पढ़ हैं, यह लेंगे। पूरी तरह से अहिंसक नहीं था। हिंसा हुई, पुलिस स्टेशन, रेलवे पे हमले, और महात्मा गांधी ने सीधा इसका नेतृत्व नहीं किया क्योंकि उन्हें शुरू से ही स्फूर्त हो गया, स्वतः स्फूर्त हो गया। इस प्रकार विकल्प ए और बी व्यक्तिगत रूप से सही विवरण नहीं है। तो दो का कहाँ ऑप्शन दिया है? एक ही दिया है ना, तो नहीं। हाँ, दो दे दो सकते चीजें हैं। होगा, हम्म, ए और बी तो रहता तो। भा, चौबीस। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। लेकिन हालांकि शुरुआत में गांधी जी को उनको। तुरंत, इसीलिए हाँ, आप। गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो ऑप्शन में है हाँ। तो क्या करेंगे। 25। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन, कितना नंबर है? 25 नंबर, ये भी गलत दिखा रहा है। उसी टाइप का क्वेश्चन कौन है, ये सा सब कथन सेम ही सत्य है। नहीं है? उसी टाइप का करोगे। हाँ, ये भी, ये हम्म, असत्य है, सी भी असत्य है। एक बार इसमें भी पढ़ दो हो लेना गया इसको। है। ये पढ़ लेना जो पीपीएससी ने बी को सही माना था। क्योंकि गांधी जी जेल में थे इसलिए वे कभी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सके, जिससे ए असत्य हो जाता है। हिंसा हुई थी इसलिए यह अहिंसक नहीं था, जिससे सी असत्य हो जाता। यूपीपीसी पीएससी ने विकल्प बी को सही माना, अर्थात बी। यह दावा करता है कि हाँ, कथन बी सत्य नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि कांग्रेस का अवैध घोषित किया गया था, इसलिए सत्य नहीं के लिए इस प्रश्न के कई अब ऐसा संभावित आएगा भी उत्तर हैं। नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं ये आएगा। आएगा भी नहीं तब, आएगा भी तो क्योंकि चेंज करके अब आएगा। ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो ये हो जाएगा सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। जो काहे हिंदू करेगा महासभा, समर्थन। भारतीय, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू पंजाब। महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 70। 27 नंबर, किसने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ सरदार भाई पटेल। पटेल ऑप्शन सी। करेंगे। नेक्स्ट पंडित है, जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावित किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका समर्थन किए थे। 1942 के कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा वही तो। जवाहरलाल नेहरू। 29। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेहरू और नेक्स्ट, आजाद की मदद। हाँ, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। कोई इसको मारेगा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? और गलत होगा। नारा हमेशा हम देखे हैं ना, मुस्लिम लोग ही किया हुआ है बहुत जगह।
जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नहीं ज्यादा पढ़ा रहेगा ना, और कुछ में महात्मा गांधी हो जाएगा। डीप में पढ़ा। इस टाइप के क्वेश्चन में डीप नहीं पढ़ा रहेगा उससे गलत होगा। हाँ। नेक्स्ट इसका देखते हैं थोड़ा कुछ सॉल्यूशन। मौलाना अबुल कलाम यही है ना, अध्यक्ष थे। हम्म। वे 1940 रामगढ़ के अध्यक्ष बने और 1941 से 45 के दौरान कई कोई सत्र आयोजित न होने के कारण पद पर बने रहे। नेक्स्ट बस। वही आ गया। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद, 1940 से 46 तक। ये था ना यहाँ पर 33। नेक्स्ट है भारत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस प्रमुख बिहारी नेता को बिहार केसरी के नाम से अच्छा, ये तो यही हो जाएगा, श्री कृष्णा कृष्ण सिंह। सिंह। ऑप्शन बीपीएससी बी का हो जाएगा। फेवरेट क्वेश्चन सब है। ये सब बड़ा बीपीएससी। क्वेश्चन बना दिया है, इसमें कुछ है नहीं। बिहार के उन्होंने, अरे और इसमें ये जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बुक है ना, तो बुक में इतना छोटा थोड़ी ना होता, उसमें तो 20-20 लाइन का हम्म। एक्सप्लेनेशन रहता है फालतू का। फिर और नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। क्रिप्स मिशन के खिलाफ भारतीयों की निराशा, भारत पर जापानी हमले का खतरा, गांधी जी के लेखों द्वारा देशवासियों को हिंसक तरीके अपनाने के लिए उकसाना, और एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने के कारण। तो ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन पहला, दूसरा और चौथा। चौथा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पढ़ लेना इसको। जापान कारणों में क्रिप्स कारकों में क्रिप्स मिशन की विफलता, जापानी हमले का खतरा और एआईसीसी प्रस्ताव शामिल थे। कथन 3 गलत है। गांधी जी ने अपने लेखों में हिंसा को नहीं उकसाया, चुपचाप बोल दिए थे करो या मरो। अरे तो उकसाए गांधी नहीं जी, थे। इसको कोई नॉर्मल आदमी बता दे, गांधी हिंसा। इनडायरेक्टली गांधी नहीं कभी नहीं, हिंसा इनडायरेक्टली प्रमोट बोल दिए करते थे नहीं थे। कि मरो हाँ। या करो जो मन। हाँ, तो ये क्या हिंसा करो, थोड़ी हुई। नहीं करना क्या है। 35-35। नेक्स्ट। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो चलाया? ये थे उषा मेहता। ऑप्शन सी। ये सब भी बीपीएससी में आता है। हाँ। उषा मेहता ने कांग्रेस गुप्त के कांग्रेस रेडियो रेडियो को। का प्रबंधन किया। राम मनोहर लोहिया इस पर नियमित रूप से प्रसारण करते थे। ये भी पूछ इस, सकता है अगर इस इम्पोर्टेंट हो। जमाना में पूछा था तो उस समय तक पूछता है, उस समय में रेडियो ही चलता था नेक्स्ट सेंट्रल फिर में। आया उषा मेहता, फिर आया। भारत छोड़ो आंदोलन के बटन दौरान में। किसने गुप्त रेडियो शुरू की? तो उषा मेहता। ऑप्शन ए। हाँ। 35। नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता किस लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त ये हो गया ना। कांग्रेस रेडियो चलाना। 38। गुस्सा क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचालित कांग्रेस रेडियो का नियमित प्रसारण किया? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी। हम्म, 39। 39 क्या है? 39। हम्म, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी। क्या बकरी का टापू है? ये कहाँ नेपाल में पे? हुआ था।
अच्छा अच्छा, ये पढ़ते लिखते। नेपाल में छुप के हो रहा था। अखिल हम्म। भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। छापामार युद्ध लड़ने के लिए इसका गठन नेपाल के तराई क्षेत्र बकरी का टापू में किया गया था। ये बिहार जीके में भी पढ़े थे, अच्छा अच्छा। यही वाला। आया था बीपीएस नेपाल का, उनके आसपास का है ना, इसीलिए। हम्म। 40। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल, चर्चा में। उस समय के प्रधानमंत्री पूछता है। चर्चिल है, 1940 से चलिए। 45 तक। 41। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो वो फिर थे से। लुई फिशर। हम्म, इसमें ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। चालाकी किया है, वेब मिलर भी दे दिया है, वो था उसके वो बहुत होशियार सिविल है। उसकी उल्लू सुखाने बनाता वाले। है। नेक्स्ट। ठीक है। 42। लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। वे थे एक अमेरिकी पत्रकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी। 44। फिर आ गया, निम्नलिखित में से नहीं। कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार थे? तो ये हो जाएगा लुई फिशर। इसमें क्या नेक्स्ट है। करना है? भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सांप्रदायिक दंगों से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित था? तो है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो यही था, बिहार और संयुक्त प्रांत। यूपी बिहार। बिहार सब कुछ में आगे था। यूपी भी। संयुक्त प्रांत लड़ाई बोला जाता झगड़े था में यूपी को ना दंगे पहले। मुख्य रूप से बिहार और संयुक्त प्रांत यूपी में फैले। विद्रोह आजमगढ़, के बलिया, केंद्रों में गोरखपुर आजमगढ़, गया। बलिया, गोरखपुर और गया, भागलपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, बिहार शामिल था। सारण वाले ज्यादा लड़ाकू होते हैं। बिहार। नेक्स्ट। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद से सबसे गंभीर विद्रोह बताया। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसानों की ठीक है। भागीदारी ने संघर्ष को हिंसक बना दिया। इसने लिनलिथगो को इसे 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह करार देने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? तो ये होगा बांकीपुर जेल। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना बार क्या करते हैं ना लोग, यरवदा गांधी जी में हम्म। यरवदा मारने लगता है। बंकी को हम्म, हर पढ़ बार थोड़े। लेंगे इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे में नहीं थे, उन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बांकीपुर जेल पटना भेजा गया था। गांधी आगा खां पैलेस में थे। अन्य CWC सदस्य अहमदनगर किले में थे। गांधी जी थे खान पैलेस में, आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट। सात ऐसा। दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया था? तो पटना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंचा। योगेंद्र शुक्ल 9 नवंबर 1942 को जेपी के साथ परमानेंट। हजारीबाग जेल से भाग गए। हाँ, दिवाली के दिन भागे थे ये लोग। दिवाली के पटाखा फोड़ते फोड़ते भागे थे। उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया और पटना लाया गया। नेक्स्ट है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो ये हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी, राम प्यारी देवी। ऑप्शन है। क्यों उनकी पत्नी पत्नी का ही श्री पूछ रहा जगत है? नारायण की। अच्छा, वो सब भी सवाल थी समझ। इसमें। तब भी उन्होंने इतना आंदोलन डिटेल के कौन दौरान पूछता है? बांकीपुर में सभा को ये कौन संबोधित पूछा किया। है? बीपीएससी में पूछ सकते थे जी वो क्वेश्चन। पूछना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो बॉम्बे से। 51। नौ कितना 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया आगा खां पैलेस से। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसका था। नेक्स्ट है 52।
1942 में गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के बाद बिहार में दंगा हुआ, जिससे रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। सबसे अधिक प्रभावित हुआ था मुंगेर। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ कट्टा वट्टा ज्यादा था ना। वहीं पे ना लाठी दिया था गांधी जी को। हाँ, रेल की पटरी उखाड़ने की घटना सबसे ज्यादा हुआ था। हाँ। और मुंगेर सबसे अधिक प्रभावित जिला था, 2 सप्ताह तक संपर्क से कटा रहा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। नेक्स्ट। जयप्रकाश नारायण को किस संदर्भ में राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। मुख्य हम्म। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने गुप्त रूप से जनता को एकजुट किया। गुप्त रूप से नेक्स्ट। कैसे एकजुट कर बहुत सकते हैं? चालबाज था ये सब अंग्रेज सब। भाषा का ज्ञान होता तब क्या करता। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण किस त्योहार के अवसर पर हजारीबाग जेल से भागे? बोली ही थी दिवाली। ऑप्शन सी दीपावली। हाँ यार, डी नो है ना। नो। बचपन। फिर आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश। वही भागे थे। वही क्वेश्चन है ना। किस नेता ने गुप्त रूप से जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत ठीक है, गतिविधियों का ठीक है। आयोजन किया? 57। तो क्या। वही है तो क्या। गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए? भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों भाई शहीद। बेचारा। वे अल्मोड़ा में पुलिस फायरिंग के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान शहीद हुए थे। नेक्स्ट। 58। निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी नहीं थी? तो शांति घोष। ऑप्शन डी। और ये सब थी। हम्म। शांति घोष युगांतर 1931 की घटना से जुड़ी क्रांतिकारी थी। भारत छोड़ो 1942 से नहीं। मंतांगी हम्म। मातंगिनी हाजरा, कनक लता बरुआ और अरुणा आसफ अली 1942 में सक्रिय थी। 59। अब फिर आ गया कथन कारण। यही होगा वाले की देखे नहीं। हाँ। हाँ, वही भारत है। छोड़ो आंदोलन लोगों को जगाने और प्रोत्साहित करने में सफल रहा, और कारण है करो या मरो का नारा। तो हाँ, यही है, ए और आर दोनों ये सत्य है और सही व्याख्या भी है। जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट। फिर कारण 60। कथन आ गया। हम्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस छोड़ो आरएसएस भारत छोड़ो स्वतंत्र में देरी होगी। ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हम्म। हो जाएगा। ठीक है। आरएसएस ठीक है। 1942 के आंदोलन से अलग रहा। ये सत्य हम्म। है और कारण असत्य है। नेक्स्ट हम्म। है। भारत 61। छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के खिलाफ समान घृणा के कारण अंग्रेज और मुसलमान एक दूसरे के करीब आए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। अच्छा। यही होना सही है चाहिए। और व्याख्या भी सही है। इससे यही उम्मीद हो वही चीज है। सकती है। मुस्लिम लीग ने आंदोलन की निंदा की। हम्म। जिन्होंने कांग्रेस चले जाए और भारत में जनता फैले। नेक्स्ट। बस। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किसमें भूमिगत गतिविधियों के प्रमुख महिला आयोजक थी? ये हो जाएगा भारत हम्म। छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणा हम्म। आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख आयोजक थी। उन्होंने 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। हम्म। नेक्स्ट। 63। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी हो जाएगा। 64। नेक्स्ट है। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुआ थी? तो फेमस। ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। हम्म। हम्म। इसमें क्या करना नेक्स्ट। है? जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ। नीचे दी गई सूची में उन स्थानों का नाम बताइए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। तो बलिया और बलिया खत्म। सतारा। बलिया तो बहुत पहले आजाद हो गया था। इसको पढ़ लेना हुआ। समानांतर सरकारें यहाँ स्थापित की गई। बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक बंगाल ताम्रलिप्त जातीय सरकार दिसंबर 1942 से अगस्त 1944। सातारा महाराष्ट्र सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार प्रति सरकार अगस्त 1943 से मई 1946 तक। नेता वाई बी चौहान और नाना पाटिल
तालचड़ में, तालचड़ उड़ीसा में प्रजामंडल। 66। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा रैयत सरकार, खेड़ा, गुजरात। नेक्स्ट। सही स्थानों के लिए 65 देखे यहाँ पे। हम्म 67। मतलब सही क्या होगा, इसमें गलत पूछा है तो वो तो देख ही लिए। नेक्स्ट। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1942, ऑप्शन डी। यही चीज है, 44 तक रहा था गाड़ी। 68। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया। हो जाएगा बलिया। चित्तू पांडे ने किया था इसका नेतृत्व। हाँ। नेक्स्ट। 69। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया। कितना बड़ा आ गया? 70। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक लड़की ने एक सार्वजनिक जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस की अवहेलना करते हुए पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। यह घटना कहाँ हुई? तो गोहपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। गोहपुर है। गोहपुर। गोरखपुर का नहीं ना दिया है। अच्छा, गोहपुर है सोनीपत जिले के। यह घटना असम के सोनीतपुर जिले के गोहपुर उपखंड में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते समय उन्हें गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट है, 75। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिणति को चिन्हित किया और कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए एक उपयुक्त तंत्र खोजने के लिए समय की आवश्यकता थी। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। वही चीज है। 72। नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजागोपालाचारी ने द वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया। इस पैम्फलेट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? संवैधानिक गतिरोध। का समाधान। 72। लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए जाने का प्रस्तावित कोड शब्द था? एक मिनट, ये क्या हो गया? 73 नंबर है ना, लास्ट क्वेश्चन है। आवाज घट जा रहा है। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए जाने के लिए ये होगा। प्रस्तावित कोड शब्द था? तो गांधी में जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ऑप्शन ए हो जाए। हम्म, कर लेना यह इसको। एक गुप्त कोड था जिसे तब अपनाया जाना था जब आगा खां पैलेस में उपवास के दौरान महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती। खत्म हुआ चैप्टर। अगला में देखिए कितना क्वेश्चन है। कौन सा था ये? क्विट ये इंडिया तो था ना, तो ये अब क्विट था ना, कुछ के नीचे 43 है। देखो। 43 है। 43 हो पाएगा? कितना टाइम बचा है देखते हैं पहले। 11:06, 11:26 हो जाएगा। अभी तो 20 मिनट भी हो। नहीं नहीं, 20 मिनट में। नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। तो 50, 10, 10, 50, 11, 30 मिनट हुआ है, नहीं हो पाएगा। आधा घंटा हो ओके, गया। तो फिर करते वैसे 10 मिनट, 10-12 मिनट में हैं। चल। तो जितना बचा है उतना कर लेते हैं जहां तक होता है। हाँ ठीक है, पार्ट वाइज में चल रहे थे। सुभाष चंद्र हम्म। बोस। 10 मिनट का आ गया टाइमर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कैंसिल किस कर शहर में देते हैं। हुआ था? तो एक ओके। मिनट 10 मिनट ही बचा है, कैंसिल।